सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में पहली तो वो दोनों के हमने एक्स सी को एक्स एल के इक्वल किया था, एक फार्मूला निकला था। दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली अभी, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ इक्वल टू दिस। इम्पीडेंस जी होती है और वो हमारे पास होती है आर स्क्वायर प्लस हमारे पास जो वो एक्स एल और एक्स सी आ रहा है ना, उन दोनों को माइनस करने के बाद जो फाइनल चीज़ आती है वो इधर लिखते हैं। तो जब हम उन दोनों को माइनस करें, ऐसा माइनस करें कि वो दोनों ही कट जाए, तो हमारे पास वो कहता है कि इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाती है, एक्स सी माइनस एक्स एल, ऐसा कुछ बनेगा। वैसे तो ये मिनिमम हो जाती है, हाँ सॉरी, और मैक्सिमम कब होती है कि जब इन दोनों के मतलब सर्किट टोटली कैपेसिटर की तरह बिहेव करे या इंडक्टर की तरह। इन दोनों में से एक की वैल्यू इतनी लार्ज हो जाए कि टोटल रिजल्टेंटली वैल्यू लार्ज मिले, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर है, जो भी नेगेटिव वैल्यू निकलेगी वो तो पॉजिटिव हो ही जानी है। इन दोनों को नेगेटिव काट के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से फेज डिफरेंस दोनों का 180 का है, दोनों कटेंगे कोई वैल्यू आएगी। जब वो वैल्यू मौजूद होगी और आर की भी, तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ये पूरा फैक्टर ही ख़त्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके उड़ जाएंगे, तो सिर्फ आर बचेगा और हम कह सकेंगे कि इम्पीडेंस जो होगा वो आर के इक्वल होता है। मिनिमम केस जो हमने यहाँ पे लिखा था कि सबसे स्मॉल होगा, ये दोनों तो इक्वल हो जाते हैं, हम कैंसिल कर लेते हैं अपने आप को। मैं ये चीज़ अगर इधर लिखूँ इस तरह, जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो अगली जो चीज़ है, अच्छा वो ये भी समझ आ गया। 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई यहाँ पे। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, वोल्टेज सोर्स का जो है वो कांस्टेंट है, द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वैल्यू वी, इससे डिवेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी इज शोन। वो कह रहा है कि वोल्टेज की अगर जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है अल्टरनेटिंग सोर्स का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी। जब मेरे पास रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी तो मेरे पास जो करंट होगा, इम्पीडेंस या फिर इसको कह लो कि ये इक्वल हुई होगी इस टाइम इसके, एज जी इज इक्वल टू आर एट रेजोनेंस, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। वाई, मेरे पास इम्पीडेंस स्मॉलेस्ट है तो करंट दोनों में इन्वर्स का रेशन है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उसने जो बात की ना, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहता, वोल्टेज चेंज होता रहता है, एम्पलीट्यूड उसका चेंज होता रहता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट लम्हे के अंदर अगर हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू देखें तो वो मैक्सिमम को जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल पीछे से जो करंट आ रहा है, पीछे से जो वोल्टेज आ रहा है सोर्स, वो इस जीरो, तो फिर कहाँ मैक्सिमम पे जाएगी। पीछे वाले करंट को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेजोनेंस की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। पीछे वाले सोर्स वोल्टेज की वजह से चेंज आना ही है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, ये ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, कभी ऊपर जाने लग जाएगी कभी नीचे। मतलब कि ये जो इसकी कर्व है ना, ये पहाड़ ऐसा नहीं है, कभी पहाड़ निकल रहा है कभी अंदर जा रहा है, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पीछे वाला वोल्टेज ही ऊपर नीचे जा रहा है। अगर हम डायरेक्ट करंट ले लेते हैं वो उसमें तो ये काम ही नहीं करना सही तरह शायद। लेकिन अगर हम कांस्टेंट एक लम्हे के लिए लें तो उस जगह पे, उस पॉइंट पे आम रूटीन से जो उसका वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा। आम रूटीन क्या मतलब है कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अलावा हम कोई फ्रीक्वेंसीज उसी पॉइंट पे ऐड करते हैं, लगाते हैं, तो करंट मेरे पास ये आ सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करीब। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते ही दोनों एक्स एल एक्स सी इक्वल हो जाएगा, एक्स एल एक्स सी कट जाएगा, तो जी जो होगा वो डायरेक्ट आर के इक्वल आ जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम आ रहा है। हम वो वैसे ही कह रहे हैं कि कांस्टेंट ऑफ वोल्टेज सोर्स का, at resonance VL, the voltage drop across the inductors and VC across the impedance may be much larger than the source voltage. source voltage है ना, वो तो एक R है, वो आ नहीं है हर सूरत में। लेकिन जो इनके अंदर करंट स्टोर हुआ था उसकी वजह से जो भी था, इसके अंदर एक चार्ज था, उसके अंदर एक चार्ज था, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, दोनों में स्टोर था कोई चार्ज। अब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कब करेंगे, दोनों का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इधर से भी एक चीज़ मूव करने की कोशिश करेगी, वो मतलब ये लगा हुआ ना सीरीज सर्किट, ये भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये कोई सोर्स है, जैसे कोई बैटरी है, तो ये करंट देगा इधर उधर और ये भी करंट देगा, एक कैपेसिटर भी करंट देगा, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि उनकी दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। तो वो कैंसिल करेंगे तो वोल्टेज का बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे एक का वोल्टेज ज़्यादा होगा, एक का कम होगा।
दोनों में कैंसिलेशन होगी लेकिन कुछ वोल्टेज मौजूद होगा, लेकिन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में दोनों में इतनी कैंसिलेशन होगी कि दोनों एक दूसरे को जान से ही मार देंगे, ऐसा क्या लो, दोनों जीरो हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट, इतना बड़ा ड्रॉप आएगा। लेकिन जब पीछे 100 से वोल्टेज आ रहा है वो जीरो नहीं हुआ, वो तो आता ही रहेगा ना। बस ये यहाँ पे चीज़ है एक समझने वाली।